केंद्रुम योग। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रुम योग के बारे में, जो कि चंद्रमा से बनता है। दरिद्रता की पराकाष्ठा लेकर आता है यह केंद्रुम योग। जीवन में यह योग, जिसे हम केंद्रुम योग के नाम से जानते हैं। मित्रों, इस योग के चलते थोड़ी सी असफलता से भी जातक डिप्रेशन एवं मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। इस योग के कारण जातक के जीवन में अधूरापन सदैव बना रहता है। इसलिए जब भी कोई मुसीबत या असफलता मिलती है तो दूसरों की अपेक्षा इस योग के पीड़ित जातक को कई गुना महसूस होती है। दरिद्रता की पराकाष्ठा लेकर आता है जीवन में ये योग, जिसे हम केंद्रुम योग कहते हैं। इस योग से अभिप्राय यह है मित्रों कि चंद्रमा के दोनों ओर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि में से किसी न किसी ग्रह का होना आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने इस योग में राहु एवं केतु को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि मात्र ये एक छाया ग्रह है। परंतु चंद्रमा के दोनों ओर में से किसी और उपरोक्त ग्रहों में से कोई ग्रह न हो तो प्रबल दुर्भाग्य का प्रतीक केंद्रुम योग बनता है। मित्रों, इस योग के विषय में जातक परिजात में लिखा है कि जन्म के समय यदि किसी जातक की कुंडली में केंद्रुम योग हो तथा इसके साथ ही उसकी कुंडली में और भी सैकड़ों अन्य राजयोग हों तो वह भी निष्फल हो जाते हैं। अर्थात केंद्रुम योग अन्य सैकड़ों राजयोगों के सुंदर प्रभावों को भी उसी प्रकार समाप्त कर देता है, जिस प्रकार जंगल का राजा शेर हाथियों का प्रभाव समाप्त कर देता है। मित्रों, इस योग के विद्यमान होने पर जातक स्त्री संतान, धन, घर, वाहन, कार्य, व्यवसाय, माता पिता एवं अन्य रिश्तेदारों अर्थात सभी प्रकार के सुखों से हीन होकर इधर उधर व्यर्थ भटकने के लिए मजबूर होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में यह योग विद्यमान है तो इन बातों को ध्यान से समझें, क्योंकि इस भयंकर योग का भंग होना भी पाया जाता है। अर्थात किसी की जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति हो तो इस दोष का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। यदि चंद्रमा केंद्र स्थानों प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में हो, कुंडली में चंद्र की उच्च राशि वृष या स्वराशि कर्क केंद्र में हो, चंद्र के साथ अन्य कोई भी ग्रह एक ही भाव में विराजित हो, कई ग्रहों की दृष्टि यदि चंद्र पर हो तो भी इस दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। उपरोक्त स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति बने तो भी केंद्रुम योग भंग हो जाता है। परंतु ज्योतिष के लगभग सभी महानुभाव इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। किंतु यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो यही समझ में आता है कि जन्म कुंडली में केंद्रुम योग तथा केंद्रुम भंग योग इन दोनों के होते हुए भी जातक को संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा में मिश्रित फलों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, फिर चाहे तो वह स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली ही क्यों न हो, अब आप स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली पर एक नज़र डालें। भगवान श्री राम जी का जन्म कर्क लग्न में हुआ था। गुरु एवं चंद्र लग्न में, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में शनि, सप्तम भाव में मंगल, नवम भाव में शुक्र एवं केतु, दशम भाव में सूर्य तथा एकादश भाव में बुध विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क लग्न वाले जातक स्वतः भाग्यशाली होते हैं। साथ ही लग्नस्थ चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है। अतः यहाँ पर केंद्रुम योग निर्मित प्रतीत होता है तथा वहीं इस योग के विपरीत चंद्र की राशि कर्क
स्वयं लग्न भाव में है। साथ में ही स्वग्रही चंद्रमा भी केंद्र में शक्तिशाली होकर बैठा है। साथ में देवगुरु बृहस्पति भी हैं, अर्थात केंद्रुम योग यहाँ भंग होते हुए स्पष्ट दिखता है कि कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्र बृहस्पति, अर्थात केंद्र में बृहस्पति उच्च का हो, उच्च के हैं तो बाकी ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे। यहाँ तो उच्च का गुरु केंद्र में स्थित होकर पंच महायोगों में श्रेष्ठ हंस योग, शनि के उच्च के होने से शश योग, मंगल उच्च का होकर केंद्र में बैठा है, इससे रोचक योग का निर्माण होता है। मित्रों, इन सबके अलावा गुरु चंद्र मिलकर ज्योतिष का सबसे महान योग गज केसरी योग का भी निर्माण करते हैं। साथ ही सूर्य भी अपनी उच्च राशि में होकर अपने कारक स्थान में उपस्थित है। शुक्र भाग्य भाव में बैठकर अपनी उच्च राशि में बैठा है, अर्थात इस प्रकार के महान योग किसी अलौकिक व्यक्तित्व की जन्म कुंडली में ही संभव हो सकते हैं, जो भगवान श्री राम में लक्षित होते हैं। परंतु इन महान योगों के होने के बाद भी भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र पर इस भयानक योग का दुष्प्रभाव दिखता है। उनके जीवन में संघर्ष की यात्रा में इस योग के दुष्प्रभाव को महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। वैसे तो मित्रों, राजतिलक के समय शनि की महादशा में मंगल के अंतर को भी कारण माना गया था महर्षि वशिष्ठ आदि मनीषियों द्वारा, और इसलिए तब राजतिलक होते होते भगवान श्री राम को वनवासी राम बनना पड़ा था। अब विचार ये करना है कि जब स्वयं भगवान पर इस दोष का दुष्प्रभाव बना रहा, तो फिर हम जैसे लोगों के लिए तो इस योग का असर और भी भयानक हो सकता है। अतः कुंडली में इस योग के होने पर इसका निराकरण करवाना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा मनसोजात, चंद्रमा चूँकि मन का कारक ग्रह है, इसलिए जब भी कोई मुसीबत या असफलता मिलती है तो दूसरों की अपेक्षा इस योग के पीड़ित जातक को कई गुना महसूस होती है। इस योग के चलते थोड़ी सी असफलता से भी जातक डिप्रेशन एवं मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। इस योग के कारण जातक के जीवन में अधूरापन सदैव बना रहता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने चर्चा की केंद्रुम योग के बारे में, और अगले वीडियो में हम किसी और योग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।